नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। और मैं हूं कुंदन बढ़ाइक। आज की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये खबर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कुंदन बढ़ाइक में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन धनिया धनिये के बीज का विशेष महत्व है। ये त्योहार धन, संपत्ति और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदना और इसे घर में लाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इसका संबंध समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। धनिया के बीज को धनतेरस के दिन खरीदकर घर में रखा जाता है और कुछ लोग इसे दीपावली पूजा में भी शामिल करते हैं। इसके बाद इन बीजों को बगीचे में बो दिया जाता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और घर में धन धान्य की बढ़ोतरी हो। धनतेरस के दिन धनिया को शुभ मुहूर्त में खरीदकर घर में पूजा स्थल या तिजोरी के पास रखना चाहिए। इसे शुभ स्थान पर रखने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पूजा में उपयोग का तरीका। 1. धनतेरस की पूजा में थोड़े से धनिये के बीज रखें। 2. पूजा के बाद इन बीजों को अपने घर या बगीचे में बो दें ताकि धन और संपत्ति में वृद्धि हो। इस प्रक्रिया का महत्व यह है कि यह संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में घर में धन और उन्नति लाने का आशीर्वाद माना जाता है। धनतेरस के दिन धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए कुछ खास चीजें खरीदने का रिवाज है, जिनसे घर में लक्ष्मी का वास और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन चीजों को खरीदने का महत्व शुभता और संपन्नता से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो धनतेरस के दिन खरीदी जा सकती हैं। 1. धातु, चांदी, सोना या पीतल के बर्तन, सिक्के या आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन धातुओं का संबंध मां लक्ष्मी से है और इन्हें खरीदने से समृद्धि आती है। 2. बर्तन, नए बर्तन जैसे कि स्टील या पीतल के बर्तन खरीदें। इन्हें घर में सुख समृद्धि और धन आगमन का प्रतीक माना जाता है। 3. झाड़ू, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। 4. धनिया, धनतेरस के दिन धनिया धनिये के बीज खरीदना शुभ माना जाता है। इसे पूजा के स्थान पर रखकर दीपावली के बाद बगीचे में बो देते हैं, जिससे परिवार में उन्नति और समृद्धि बनी रहे। 5. मिट्टी के दीपक, ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाने में सहायक माने जाते हैं। 6. लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, अगर पुरानी मूर्तियां बदलनी हो तो इस दिन नई मूर्तियां खरीदकर स्थापित करना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदकर घर में शुभ स्थान पर रखें और शाम को दीप जलाकर पूजा करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं और घर में नकारात्मकता या आर्थिक हानि ला सकते हैं। यहाँ कुछ कार्य हैं जिन्हें धनतेरस पर नहीं करना चाहिए। 1. घर को गंदा न रखें, धनतेरस के दिन घर गंदा या अस्त व्यस्त न रखें। इस दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके सजाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान पर ही आती हैं। गंदगी रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। 2. कर्ज न लें और न दें, इस दिन किसी को उधार देने या लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। धनतेरस पर कर्ज लेना धन के बहाव को रोक सकता है। 3. नमक और तेल न खरीदें, धनतेरस के दिन नमक और तेल खरीदने से बचें। इसे आर्थिक तंगी और रिश्तों में खटास का प्रतीक माना गया है। 4. लोहा और नुकीली चीजें न खरीदें, लोहे की चीजें, चाकू, कैंची या अन्य नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और रिश्तों में कटुता ला सकती हैं। 5. झगड़ा या विवाद न करें, इस दिन घर के सदस्यों के बीच झगड़ा, विवाद या कड़वी बातें करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता का माहौल बन सकता है। 6. रात में मुख्य दरवाजा बंद न रखें, धनतेरस की रात को मुख्य दरवाजे को बंद न रखें। ऐसा माना जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और खुले दरवाजे से उनके प्रवेश के संकेत हैं। 7. काले रंग की वस्तुएं न खरीदें, काले रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े या जूते धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। 8. टूटे फूटे बर्तन या सामान न रखें, धनतेरस पर घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी हुई मूर्तियां या अन्य खराब सामान न रखें। ये आर्थिक हानि और दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। धनतेरस के दिन कुछ विशेष कार्य करने से घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति आती है। इस दिन को माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कुछ ऐसे कार्य हैं जो धनतेरस पर करने चाहिए। 1. स्नान और घर की सफाई, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। माना जाता है कि साफ सुथरे घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। 2. दीप जलाना, धनतेरस की शाम को घर के हर कोने में दीपक जलाएं, विशेष रूप से मुख्य द्वार पर।
ये नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 3. धातु की खरीदारी। इस दिन चांदी, सोना, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तन, आभूषण या सिक्के खरीदना शुभ होता है। ये समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। 4. लक्ष्मी गणेश की पूजा। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करें। साथ ही भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करें, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देते हैं। 5. धनिया के बीज खरीदना। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदें और पूजा के समय इन्हें घर के पूजा स्थल पर रखें। इसके बाद इसे बगीचे में बो दें, जिससे घर में समृद्धि बनी रहे। 6. नए बर्तन या झाड़ू खरीदना। नए बर्तन या झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये साफ सफाई और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। 7. दान पुण्य करना। धनतेरस पर जरूरतमंदों को दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। आप भोजन, कपड़े या धन का दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति आती है। 8. खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में ही चीज़ें खरीदें ताकि उनका प्रभाव शुभ रहे और घर में संपन्नता आए। इन कार्यों को धनतेरस के दिन करने से घर में संपन्नता, सकारात्मकता और सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। झारखंड का मौसम। दिवाली से पहले आसमान साफ, हवा में ठंडक से बढ़ेगी ठंड, जाने अपने शहर का तापमान। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड मौसम न्यूज 29 अक्टूबर 2024। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। जामताड़ा में सबसे अधिक वर्षा हुई है। आज बारिश की संभावना बहुत कम है और दिन में अच्छी धूप खिली रहेगी। राज्य में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने की संभावना। झारखंड का मौसम 29 अक्टूबर 2024। झारखंड में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश 12.6 मिलीमीटर जामताड़ा में दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा तापमान गोड्डा में 32.4 डिग्री और सबसे कम तापमान लोहरदगा में 21 डिग्री रहा। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज बारिश की संभावना न के बराबर है और दिन में अच्छी धूप रहेगी। आनंद ने कहा, चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। उन्होंने बताया कि दोपहर में धूप तो रहेगी लेकिन हवा में ठंडक रहेगी और तापमान में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। शाम को आसमान में छा सकते हैं बादल। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम सुहाना रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी। बारिश होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि शाम को आसमान में बादल छा सकते हैं। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कनकनी का एहसास होगा, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पिछले 24 घंटों में रांची का AQI 55, जमशेदपुर का 93 और धनबाद का 106 दर्ज किया गया। रांची का AQI 80 रहने का अनुमान। आज रांची का AQI 80, जमशेदपुर का 121 और धनबाद का 94 रहने का अनुमान है। वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रह सकता है। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रह सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कल हम फिर लौटेंगे और आपको ताज़ा खबरों से अवगत कराएंगे। तब तक जुड़े रहें कुंदन बारीक के साथ। आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।